13 जनवरी 1972 पाकिस्तान के लाहौर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री डिटेंशन कैंप के अंदर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना वहां मौजूद पाकिस्तानी अफसरों ने सपने में भी नहीं की थी। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पकड़े गए भारतीय सेना के चुनिंदा जवानों को रखा गया था। चारों तरफ 20 फीट ऊंची दीवारें, ऊपर बिजली से लैस तार, हर कोने पर मशीन गन लिए पाकिस्तानी गार्ड और हर 2 घंटे में कैदियों की गिनती। यहां से भागना मतलब मौत को दावत देना था। लेकिन इसी जेल के बैरक नंबर 7 में बंद थे भारत के 6 ऐसे जवान जिन्होंने ठान लिया था या तो आज़ादी मिलेगी या लाश निकलेगी, और जो उन्होंने किया उसने पाकिस्तान की पूरी सेना को हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है 8 दिसंबर 1971 से। राजस्थान सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। रेगिस्तान का इलाका, धूल, धुआं, टैंकों की आवाज और ऊपर से लगातार गोलाबारी। भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी को आदेश मिला था कि सीमा के पास मौजूद पाकिस्तानी सप्लाई डिपो को नष्ट करना है। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अरविंद राठौर। उनके साथ थे 5 और जवान, सूबेदार रणजीत सिंह, हवलदार मोहम्मद सलीम, नायक देवेंद्र चौहान, सिपाही कर्णवीर और रेडियो ऑपरेटर सुरेश नाइक। रात के अंधेरे में ये टीम दुश्मन की सीमा के भीतर घुसी। शुरुआत में सब योजना के मुताबिक चला। उन्होंने पाकिस्तानी गोला बारूद के गोदाम में टाइम बम फिट कर दिए, लेकिन जैसे ही वापसी शुरू हुई, अचानक अंधेरे में एक फ्लेयर आसमान में फूटा। पूरा इलाका दिन की तरह चमक उठा और अगले ही पल फायर! चारों तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों ने घेर लिया। भारतीय जवानों ने जमकर मुकाबला किया। गोलियां चली, हैंड ग्रेनेड फटे, 2 पाकिस्तानी बंकर उड़ गए, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक मोर्टार शेल पास में फटा और कैप्टन अरविंद बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, उनके हाथ बंधे थे और सामने पाकिस्तानी मेजर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तुम भारत नहीं, पाकिस्तान के मेहमान हो। 6 भारतीय जवानों को लाहौर मिलिट्री डिटेंशन कैंप लाया गया। पहले ही दिन उनसे पूछताछ शुरू हुई। भारतीय पोस्ट कहाँ है, कितने टैंक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है। जब जवाब नहीं मिला तो शुरू हुआ टॉर्चर। कभी घंटों खड़ा रखा जाता, कभी खाना रोक दिया जाता, कभी बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबोया जाता। एक बार तो पाकिस्तानी अफसर ने कैप्टन अरविंद के सामने उनकी यूनिट का नक्शा रखकर कहा, बस सही रास्ता दिखा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरविंद मुस्कुराए। उन्होंने नक्शे पर उंगली घुमाई और पाकिस्तानियों को गलत दिशा बता दी। 2 दिन बाद जब पाकिस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी वहां गई तो वो सीधे भारतीय माइनफील्ड में घुस गई। 3 सैनिक उछलकर हवा में उड़ गए। जब ये खबर कैंप लौटी तो पाकिस्तानी अफसर आग बबूला हो गए। उस रात 6 जवानों को बिना खाना दिए अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन उसी अंधेरे में पहली बार कैप्टन अरविंद ने धीमे से कहा, हम यहां मरने नहीं आए, निकलेंगे। बाकी 5 ने उनकी तरफ देखा। यही वह पल था जब फरारी की योजना जन्मी। जेल का निरीक्षण कई दिनों तक चुपचाप किया गया। गार्ड कब बदलते हैं, कौन गार्ड लापरवाह है, रात में कुत्ते किस तरफ छोड़े जाते हैं, कहाँ कैमरा नहीं है, हर छोटी चीज नोट की गई। उन्हें पता चला कि बैरक नंबर 7 के पीछे पुराना ड्रेनेज लाइन है जो कई साल से बंद पड़ी है। अगर किसी तरह बैरक के फर्श को तोला जाए तो उस ड्रेनेज पाइप तक पहुंचा जा सकता था। समस्या ये थी कि औजार कुछ नहीं थे। तभी सूबेदार रंजीत ने कमाल कर दिया। उन्होंने खाने की एल्यूमिनियम प्लेट का किनारा पत्थर से घिसकर उसे धारदार बना लिया। लोहे की खाट से एक रॉड निकाली गई और रात होते ही शुरू हुआ ऑपरेशन। जब बाकी कैदी खर्राटे लेने का नाटक करते तब ये 6 जवान कंबल तान कर नीचे मिट्टी खोदते। निकली हुई मिट्टी को रोज थोड़ा थोड़ा करके शौचालय की नाली में बहाया जाता। 3 रात, 7 रात, 12 रात, हाथ छिल गए, नाखून टूट गए, लेकिन गड्ढा गहरा होता गया। एक रात अचानक गार्ड टॉर्च लेकर बैरक में घुस आया। सबके दिल रुक गए। उस वक्त सुरेश नाइक आधा शरीर गड्ढे में था। कैप्टन अरविंद ने तुरंत जोर से खर्राटे लेने शुरू किए। गार्ड पास आया, टॉर्च मारी, कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बड़बड़ाया, इंडियन कुत्ते, और बाहर चला गया। उसके जाते ही सबने राहत की सांस ली। बस कुछ और रातें और रास्ता तैयार था। 13 जनवरी 1972 रात 1:17। बाहर घना कोहरा था। ठंड इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा था। यही मौका था। फर्श का आखिरी हिस्सा तोड़ा गया। नीचे काला बदबूदार ड्रेनेज पाइप खुल चुका था। एक एक कर
छहों जवान उसमें घुसे। पाइप इतना संकरा था कि घुटनों के बल रेंगना पड़ रहा था। ऊपर से चूहे भाग रहे थे, सड़े पानी की बदबू, सांस लेना मुश्किल। करीब 25 मिनट बाद आगे जाली मिली, लोहे की जाली। अगर ये नहीं टूटी तो सब खत्म। रणजीत ने पूरी ताकत से रॉड मारी। पहली बार धम, दूसरी बार खटाक, तीसरी बार जाली खुल रही। बाहर खुली हवा थी, लेकिन तभी पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। गार्ड्स को भनक लग चुकी थी। सायरन बज उठा। पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। छहों जवान खेतों की तरफ भागे। पीछे जीपों की हेडलाइट्स, सर्च लाइट, फायरिंग, गोलियां कान के पास से सनसनाती निकल रही थी। करीब 2 किलोमीटर भागने के बाद करणवीर के पैर में गोली लगी। वो गिर पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, तुम लोग निकलो। लेकिन कैप्टन अरविंद ने साफ मना कर दिया। उन्होंने करणवीर को कंधे पर उठाया। बाकी साथियों ने कवर फायर जैसा पत्थर फेंक फेंक कर ध्यान भटकाया। सुबह होने लगी थी। अगर दिन निकल आता तो सब दिख जाते। तभी उन्हें दूर एक सूखा गन्ने का खेत दिखा। सभी उसमें छिप गए। पाकिस्तानी सैनिक कई बार पास से गुजरे। कुत्ते सूंघते रहे। 3 दिन तक ये जवान भूखे प्यासे खेतों, नालों और गांवों के बीच छिपते हुए बढ़ते रहे। उनके पास बस थोड़ा सूखा आटा और पानी था। कर्णवीर का घाव सड़ने लगा था। सुरेश की हालत भी बिगड़ रही थी। फिर चौथे दिन रात को दूर उन्हें भारतीय पोस्ट की हल्की रोशनी दिखाई दी। सीमा बस कुछ 100 मीटर दूर थी, लेकिन बीच में पाकिस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही थी। कैप्टन अरविंद ने फैसला किया, दौड़ेंगे अभी, इसी वक्त। और अगले ही पल छहों जवान पूरी ताकत से भागे। रुको, फायर! पीछे से गोलियां चली। एक गोली अरविंद की बांह छीलती निकल गई, लेकिन इस बार कोई नहीं रुका। उधर भारतीय पोस्ट से भी आवाज आई, कौन है? अरविंद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, भारत माता की जय! भारतीय सैनिक समझ गए। तुरंत कवर फायर शुरू हुआ और कुछ सेकंड बाद छहों जवान भारतीय सीमा के अंदर थे।